चलिए एक बहुत अच्छा क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। काइंड ऑफ कंसेप्चुअल क्वेश्चन ऑन बर्नौलीज थ्योरम। ये एक हॉरिजॉन्टल ट्यूब है, इसमें लिक्विड लेफ़्ट टू राइट फ्लो करके जा रहा है। इस क्रॉस सेक्शन का एरिया A1, वेलोसिटी फ्लूइड की V1 है। यहाँ पे क्रॉस सेक्शनल एरिया A2 है, वेलोसिटी V2 है। ये पोर्शन और ये वाला पोर्शन परफेक्टली सिलेंडर है। यहाँ पे ऐसा टेपर आउट होके क्रॉस सेक्शन चेंज हो रहा है। एक बार क्वेश्चन को रीड कर लीजिए अच्छे से। एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी जो बाहर है उसे हमें इग्नोर करना है। ट्यूब तो देखिए पीछे और आगे और होगी, हमने सिर्फ एक सेक्शन लिया है, मतलब इसके पीछे भी फ्लूइड आ रहा है, इसके आगे भी फ्लूइड है। इनकम्प्रेसिबल लिक्विड है। हमें ये 4 ऑप्शंस चेक करने हैं। एनर्जी कंजर्वेशन इज़ वैलिड इन एन इनर्शियल फ्रेम गोइंग राइट विद स्पीड V2। यानी अगर एक ऑब्जर्वर इधर V2 स्पीड से जाता है तो उसके अकॉर्डिंग क्या यहाँ पे एनर्जी कंजर्वेशन वैलिड होगा। अब वो यूनिफॉर्म स्पीड V2 से जाएगा तो होगा तो इनर्शियल फ्रेम ही, लेकिन मूविंग फ्रेम है। एक्सेलरेशन नहीं होगा उसके पास, लेकिन होगा तो वो इनर्शियल फ्रेम ही। देन बर्नौलीज इक्वेशन इज़ वैलिड इन इनर्शियल फ्रेम गोइंग राइट विद स्पीड V2। अगर एक ऑब्जर्वर इधर स्पीड V2 से जाता है तो क्या वो इस फ्लूइड के ऊपर बर्नौलीज इक्वेशन अप्लाई कर सकता है। इस ट्यूब को किसी एक्सटर्नल फोर्स ने पकड़ के रखा हुआ है। अगर वो फोर्स हम छोड़ दें तो ये ट्यूब लेफ़्ट एक्सेलरेट होगी या राइट एक्सेलरेट होगी, ये भी हमें चेक करना है। ठीक है, आप चाहें तो थोड़ा सा खुद ट्राई कर सकते हैं कि क्या आपके दिमाग में आइडिया आ रहा है इसको लेके। चलिए पहले ज़रा क्विकली एक बार बर्नौलीज इक्वेशन रिवाइज कर लेते हैं। बर्नौलीज इक्वेशन बेसिकली आइडियल स्ट्रीमलाइन स्टेडी लेमिनार फ्लूइड फ्लो के लिए होता है और P प्लस हाफ रो V स्क्वायर प्लस रो जी एच इज कॉन्स्टेंट। दिस इज़ व्हाट दिस इक्वेशन स्टेट्स। बट इसका डेरिवेशन जो हमने किया था वो वर्क एनर्जी थ्योरम यूज़ करके किया था, जिसमें ये जो ट्यूब है, ये पाइप है या जो कंटेनर है जिसमें फ्लूइड फ्लो करके जा रहा है, वो स्टेशनरी होना चाहिए। सो ये इक्वेशन जो है फंडामेंटली बर्नौलीज इक्वेशन, इट इज़ एप्लीकेबल विद रिस्पेक्ट टू द ट्यूब और पाइप और कंटेनर। ये बात समझ में आ रही है आपको? जैसे ये हमारा एक बड़ा स्टैंडर्ड सा मॉडल होता है। कंटेनर के नीचे एक ऑरिफिस पंच कर दिया, यहाँ से फ्लक्स वेलोसिटी अप्रॉक्सीमेटली √2 GH आ रही है। जब ये वाला क्रॉस सेक्शन इससे बहुत छोटा होता है, दोनों एंड्स एटमॉस्फेयर पे ओपन है, तो ये इक्वेशन जो लगाई है, ये जो वेलोसिटी आ रही है, ये इस कंटेनर के रिस्पेक्ट में है। बर्नौलीज इक्वेशन वाज अप्लाइड व्हेन दिस कंटेनर वाज स्टिल और इट वाज एट रेस्ट। क्लियर है? तो प्लीज़ रिमेंबर, बर्नौलीज इक्वेशन इज एप्लीकेबल विथ रिस्पेक्ट टू कंटेनर और पाइप जिसमें से फ्लूइड फ्लो करके जा रहा है। अब इसका मैं एक वो भी दे देता हूँ आपको ना, एक काउंटर डिस्कशन, काउंटर एग्जाम्पल टाइप देख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक हॉरिजॉन्टल पाइप है तो हॉरिजॉन्टल पाइप में आपको पता है ये बिल्कुल स्टैंडर्ड एप्लीकेशन है कि रो जी एच दोनों पॉइंट्स पे सेम हो जाता है, इसलिए कट जाता है। सो P प्लस हाफ रो V स्क्वायर का सम कांस्टेंट आ जाता है। ठीक है, जो हमारा क्वेश्चन भी गिवन है वो काइंड ऑफ इसी तरह का हॉरिजॉन्टल पाइप सेक्शन है वो। अब अगर मैं एक ऑब्जर्वर ले लूँ जो टूवर्ड्स राइट वेलोसिटी V2 से जा रहा है, तो उसको क्या दिखेगा? उसे यहाँ पे फ्लूइड की वेलोसिटी 0 दिखेगी और यहाँ पे फ्लूइड की वेलोसिटी टूवर्ड्स लेफ्ट V2 माइनस V1 होगी। क्यों टूवर्ड्स लेफ्ट V2 माइनस V1 क्यों होगी? इट कुड हैव बीन टूवर्ड्स राइट V1 माइनस V2 ऑल्सो। वो इसीलिए क्योंकि अगर आप इन दोनों सेक्शंस पे कंटिन्यूटी लगाएंगे तो ये बड़ा क्रॉस सेक्शन है, इसलिए यहाँ वेलोसिटी छोटी होगी। तो जब हम इस ऑब्जर्वर के रिलेटिव फ्लूइड का फ्लो देखेंगे तो ये वाला फ्लूइड का जो सेक्शन है ये रेस्ट पे दिखेगा और ये वाला सेक्शन इधर आपको V2 माइनस V1 से जाते हुए दिखेगा। पहली चीज़ तो ये क्लियर होनी चाहिए। लेकिन मोर इम्पॉर्टेंट बात यह है कि अलॉन्ग विद दिस द पाइप स्ट्रक्चर विल ऑल्सो स्टार्ट मूविंग टूवर्ड्स लेफ्ट विद वेलोसिटी V2। इस ऑब्जर्वर को ऐसा लगेगा कि फ्लूइड का वेलोसिटी प्रोफाइल तो चेंज हो ही गया, लेकिन ये जो पाइप है ये खुद पीछे मूव करने लगा विद वेलोसिटी V2। अब हम इस ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में बर्नौलीज थ्योरम की जो वैलिडिटी उसको चेक करके देख लेते हैं
ठीक है, चेक करके देख लेते हैं। देखिए सूडो फोर्स तो अभी आया नहीं है क्योंकि ये ऑब्जर्वर यूनिफॉर्म वेलोसिटी से जा रहा है। अब आप इन दोनों पॉइंट्स पे वो लगाइए बर्नौलीज इक्वेशन। तो अगेन रोजिएज का टर्म तो लेना नहीं क्योंकि दोनों पॉइंट्स पे हाइट सेम ही है। तो बर्नौलीज इक्वेशन अगर वैलिड होती तो उसका लेफ्ट हैंड साइड क्या होता, यहाँ का प्रेशर प्लस हाफ रो V2 माइनस V1 का स्क्वायर, और इस पॉइंट पे टर्म्स हो जाते P2 प्लस हाफ रो, यहाँ फ्लूइड स्टेशनरी हो गया तो P2 आ गया। एक चीज़ ध्यान रखो, चाहे हम ग्राउंड के रिस्पेक्ट में देखें पॉइंट 1 और पॉइंट 2 का प्रेशर, चाहे इस ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में देखें इन दोनों पॉइंट्स का प्रेशर रेफरेंस फ्रेम से इंडिपेंडेंट है, क्योंकि प्रेशर बेसिकली ए फोर्स पर यूनिट एरिया है और नेचर के रियल फोर्सेस जो होते हैं वो तो ऑब्जर्वर पे डिपेंड करते ही नहीं हैं। तो चाहे इस वाले ऑब्जर्वर से हम पूछें चाहे ग्राउंड ऑब्जर्वर से पूछें, सेक्शन 1 और सेक्शन 2 पे जो प्रेशर है वो सेम रहेगा। प्रेशर इज़ इनवेरिएंट विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर, विद रिस्पेक्ट टू रेफरेंस फ्रेम, इसलिए मैंने प्रेशर अभी भी यही लिया है। लेकिन वेलोसिटीज़ चेंज हो गई हैं तो ये वाली टर्म आ गई। अब साफ साफ दिख रहा है कि ये टर्म और ये टर्म इक्वल हो ही नहीं सकते, क्योंकि P1 P2 V1 V2 का जो एक्चुअल रिलेशन है, सॉरी ये मैंने गलत लिख दिया है, P1 P2 V1 V2 का एक्चुअल रिलेशन तो ये है जब पाइप रेस्ट पर है, मतलब हमने बर्नौलीज इक्वेशन जो लगाई है तो ये तो एक्यूरेट है ही, इसकी वैलिडिटी पे कोई डाउट नहीं, क्योंकि ये तो हमारा स्टैंडर्ड जो बर्नौलीज इक्वेशन का डेरिवेशन है जब पाइप स्ट्रक्चर स्टेशनरी होता है उसके अकॉर्डिंग है, तो ये तो सही है ही। अब अगर इस ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में कैलकुलेशन करने पे भी यही इक्वेशन मिलती तो फिर बर्नौलीज इक्वेशन इसके रिस्पेक्ट में भी सही हो जाती, मगर हो नहीं रही है ना। इसके रिस्पेक्ट में अगर आप देखें तो बर्नौलीज इक्वेशन का लेफ्ट हैंड साइड ये आ रहा है, राइट हैंड साइड ये आ रहा है, दीज टू टर्म्स आर डेफिनेटली नॉट इक्वल, क्योंकि फिर ये रिलेशन कैसे सही होगा। ध्यान से देखो आप, जस्ट कंपेयर दिस रिलेशन एंड दिस रिलेशन, ये दोनों कहाँ इक्वल बता रहे हैं एक दूसरे को, तो इससे ही प्रूव हो जाता है। ये काउंटर एग्जाम्पल मैंने आपको दे दिया इंस्टेड ऑफ अ प्रॉपर फॉर्मल प्रूफ कि हमारा जो बर्नौलीज इक्वेशन है वो ऐसी किसी भी ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में एप्लीकेबल नहीं है, चाहे वो इनर्शियल हो चाहे नॉन इनर्शियल हो, ये मैटर नहीं करता है। मुद्दा ये है कि बर्नौलीज इक्वेशन वॉज डिराइव्ड और इट इज़ एप्लीकेबल विद रिस्पेक्ट टू कंटेनर और पाइप थ्रू विच लिक्विड इज फ्लोइंग। इसलिए देखिए बर्नौलीज इक्वेशन है, बर्नौलीज थ्योरम है, वो लॉ नहीं है। एक्चुअली वो वर्क एनर्जी जो थ्योरम से डिराइव हुई एक स्पेशल स्टेटमेंट है, टेक्निक है, बस और कुछ नहीं है। ये समझ में आ रहा है? So Bernoulli's equation is not valid. But energy conservation और work energy theorem is applicable in this frame also. भाई वर्क एनर्जी थ्योरम तो यही कहता है ना, नेट वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। किसी दूसरे रेफरेंस फ्रेम में अगर हम देखेंगे तो फिर हमें मे बी सूडो फोर्स की ज़रूरत पड़ सकती है। इस डिस्कशन में तो खैर उसकी ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि मेरा ऑब्जर्वर जो है वो टूवर्ड्स राइट कांस्टेंट वेलोसिटी V2 से जा रहा है। सो वर्क एनर्जी थ्योरम में तो फिर भी एप्लीकेबल है, एनर्जी कंजर्वेशन फिर भी एप्लीकेबल है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन एक चीज़ उसमें बस नोट करने वाली है कि इस ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में जो हमारा पाइप है ये भी मूव करने लगेगा। तो पाइप की जो ये पॉइंट्स हैं, यहाँ पे लिक्विड से जो प्रेशर आ रहा है वो पाइप पे वर्क करने लगेगा। जब पाइप स्टेशनरी था तो लिक्विड अंदर से प्रेशर लगा रहा था, लेकिन वो फोर्स, प्रेशर फोर्स ट्यूब पे, पाइप पे वर्क नहीं कर रहा था। इस ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में देखेंगे तो पाइप खुद बैकवर्ड चलने लगा। तो पाइप के हर पॉइंट का डिस्प्लेसमेंट लगातार हो रहा है टूवर्ड्स लेफ्ट, तो वो जो प्रेशर लिक्विड से आ रहा है वो पाइप के ऊपर भी वर्क डन करेगा, बस इतना फ़र्क आ जाएगा। तो ये तो हम लोग वर्क एनर्जी थ्योरम में देखते ही थे हमेशा कि ऑब्जर्वर चेंज कर दो लेकिन वेट तो वैलिड होता ही है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो इस चीज़ को अच्छी तरह से समझ लीजिए। In this reference frame, we need to include work done by pressure forces on pipe also.
प्रेशर डज नॉट डिपेंड ऑन रेफरेंस फ्रेम। अब उस डिस्कशन को देख लेते हैं कि अगर हमने एक्सटर्नल फोर्स रिलीज़ कर दिया जिसने वो पाइप स्ट्रक्चर होल्ड किया हुआ है, क्योंकि वो हमारा ऐसा था ना, तो ये पाइप किधर मूव करेगा, लेफ्ट को मूव करेगा या राइट को मूव करेगा। ये बहुत सिंपल है, एफबीडी से पता चल जाएगा ये देखिए फोर्सेस देखिए। अब ये सेक्शन और ये सेक्शन पूरी तरह से सिलेंड्रिकल है, तो अंदर से लिक्विड का जो फोर्स आएगा वो आमने सामने ऐसे कैंसिल हो जाएगा। बाहर एटमॉस्फेयर तो है ही नहीं, एटमॉस्फेरिक प्रेशर नेगलेक्ट करने को बोला हुआ है हमें। तो ये जो सेक्शन है इंक्लाइंड सेक्शन, यहाँ पे लिक्विड से जो प्रेशर फोर्स आएगा उसकी डायरेक्शन देखिए कैसी है। बाय सिमेट्री इन वेक्टर्स का रिजल्टेंट लेफ्ट साइड आएगा। तो अगर इस पाइप स्ट्रक्चर पे हम इसको मतलब फ्री कर दें, मूव करने के लिए आज़ाद कर दें, तो इन फोर्सेस की वजह से ये पाइप स्ट्रक्चर टुवर्ड्स लेफ्ट एक्सेलरेट करेगा। सो रिजल्टेंट प्रेशर फोर्स बाय लिक्विड ऑन पाइप इज टुवर्ड्स लेफ्ट। नोट कर लीजिए इसको। तो कौन कौन से ऑप्शंस हमारे सही आ रहे हैं क्वेश्चन में। ये सही है, एनर्जी कंजर्वेशन तो वैलिड है किसी भी रेफरेंस फ्रेम में। बर्नौलीज इक्वेशन वैलिड नहीं है, बर्नौलीज इक्वेशन वैलिड होती है सिर्फ पाइप या उस कंटेनर के रिस्पेक्ट में, और ट्यूब विल एक्सेलरेट टुवर्ड्स लेफ्ट। तो ऑप्शन ए और सी इस क्वेश्चन के सही हैं। चलिए अब हम ये एक काफ़ी अच्छा एग्जाम्पल है जो काफ़ी चीज़ें हमको सिखाता है। 1.329 फ्रॉम एरोडो, इसको सॉल्व करेंगे। आप पॉज करके एक बार खुद इसको ट्राई कीजिए और फॉलोइंग वीडियो में फिर इसका हम डिस्कशन करते हैं।